Discuss about login and logout यूजिंग रिएक्ट कुकी। कुकी क्या होती है? एक स्मॉल अमाउंट ऑफ डेटा को स्टोर करता है यूज़र के ब्राउज़र साइट पे, वेबसाइट के थ्रू स्टोर होता है। तो इसको क्रिएट करेंगे, यानी कि जब लॉगिन हो रहा था कल, लॉगिन पे जाओ, ये लॉगिन है, यहाँ से स्टूडेंट को हम लॉगिन करेंगे। कंसोल खोल लेते हैं, डेटाबेस खोलना पड़ेगा, याद नहीं है। जब तक डेटाबेस खुल रहा है तब तक कुछ काम करते हैं। हेडर में चले जाओ, कंपोनेंट्स में पब्लिक में हेडर, इसमें एक चीज़ होगी बटन लॉगिन की ये बटन है, इसको थोड़ा छोटा करते हैं हम। ये लॉगिन की बटन है, यहाँ पे लिंक लगा है, एक ये बटन है, दूसरी ये बटन है और तीसरी डैशबोर्ड की बटन है ये। तो ये पूरा डिवीज़न है। अब इस डिवीज़न को हम मान लो कमेंट कर दें, 1 मिनट, ये रिस्पॉन्सिव भी है। अब यहाँ से तो हट गया, ठीक, अब यहाँ से नहीं हटा है, तो ये सही करना पड़ेगा। फर्स्टली डेस्कटॉप के लिए बात करते हैं, तो डेस्कटॉप के अकॉर्डिंग मान लो हम ये कमेंट कर देंगे पूरा, इतना हमने कमेंट कर दिया, देखो गायब हुआ। इसमें लगा था जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन, एक लेफ्ट गया एक राइट आ गया। तो वो हट के यहाँ पे क्या आ जाएगा, यूज़र प्रोफाइल। यूज़र प्रोफाइल कैसे आएगी, वो हमने कंपोनेंट बना के रखा है यूज़र बेस का, इसमें बहुत सारा लॉजिक लिखा हुआ है। इसके क्लिक पे एक अच्छा सा खुल भी रहा है पॉपअप, वो डायरेक्टली दिखाते हैं रन करके। यहाँ पे लिखोगे यूज़र प्रोफाइल और यूज़र बेस, इंपोर्ट किया, कुछ इस तरह से आ जाएगा। रिएक्ट कुकी की एरर आ रही है, रिएक्ट कुकी इंस्टॉल करना पड़ेगा, इसमें लगा के रखा है रिएक्ट कुकी। नहीं, वो अभी हम बना रहे थे उसका, इसमें इंस्टॉल कर लेते हैं रिएक्ट कुकी। npm i react कुकी, इसको इंस्टॉल करो, इंस्टॉल होने दो। देन उसके बाद यहाँ पे कुछ हमने कंडीशन लगाई थी इसके अंदर, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? बड़ा करें, यहाँ पे हमने टारगेट किया था, ये लिखा है नाम वगैरह, इसको कमेंट कर देते हैं, ऊपर वाला भी काम आएगा। और इसको हार्ड कोड कर देते हैं डायरेक्ट, ये हो जाएगा नेम यूज़र का और यहाँ पे उसकी ईमेल user@gmail.com, ये भी हम हार्ड कोडिंग करके लिख रहे हैं। अब चलाते हैं npm run dev, चल गया, रिफ्रेश करो, ठीक, देखो यहाँ पे क्या आ रहा है, कुकीज़ प्रोवाइडर की एरर आ रही, देखो आ रही कि नहीं। अब कुकी हमने यूज़ की है बहुत जगह, मतलब इसी में यहाँ पे, तो कुकीज़ प्रोवाइडर को हम रैप करेंगे ऐप में, सॉरी मेन में, इसके अंदर यहाँ पे लगा दो कुकीज़ प्रोवाइडर, आजा, आ गया, ये देखो रिएक्ट कुकी से आ रहा है, इंपोर्ट हो गया, इसके अंदर इसको डाल दो ऐप को, ये काम करना होता है। अब उसकी एरर नहीं आ रही, देखो यहाँ पे आइकन आ गया, ये मतलब लॉगिन होगा तो ऐसा आएगा, अभी लॉगिन नहीं है, और इसी के क्लिक पे ये खुल रहा है, दिख रहा है। ये चीज़ कह रहे थे बनाने के लिए, तो ऐसा तुम लोग को बनाना है। ये हमारा पूरा कंपोनेंट ही है, उसको कंडीशन पे रन करेंगे। कैसे? अगर कुकी बनी है तो मतलब लॉगिन है तो ये चले, नहीं तो वो बटन वाला एक्सेस हो जाए। तो इसको हार्ड कोड की जगह हम, और यहाँ पे आ जाएगा ईमेल और यहाँ पे आ जाएगा नेम। वो कैसे आएगा हम देखते हैं अभी करके। डेटाबेस से पहले ईमेल पासवर्ड देख लेते हैं। एकेडमिक्स में किसको करें, स्टूडेंट को, कोई उठा लो, सारे डिलीट कर देते हैं, काफ़ी ज़्यादा हो गए हैं। कहाँ गए डिलीट बटन, डिलीट कहाँ गए बटन, ये सारे डिलीट किए। इंस्ट्रक्टर में ठीक हैं, 2 हैं एक ही नाम के, एक को डिलीट कर दो। अब स्टूडेंट को हम
एक साइन अप करवा लेते हैं। यहाँ पे नाम रखेंगे शुभम @gmail.com। पासवर्ड में 1234 क्रिएट अकाउंट, स्टूडेंट अकाउंट क्रिएटेड सक्सेसफुली। अब लॉगिन पे चले जाओ, यहाँ से रोल सेलेक्ट करो, स्टूडेंट शुभम @gmail.com। देख ले 1234 देखें तो उसको करके पूरा देखो, नो स्टूडेंट एट फॉर शुभम @gmail.com। डबल यू था तो डबल कर दो। वैलिड हो गया। जैसे वैलिड हुआ यहाँ पे देखो क्या आया, ध्यान से देखना, ये अनडिफाइंड क्या आ रहा है। वहाँ से दो चीज़ भेज रहे थे हम, एक मैसेज भी, या तो कंसोल में गलत लिखा है हमने शायद। देखो दो चीज़ें लिखी थी कंसोल में, एक यूज़र का डेटा पूरा कंसोल करा दो और एक मैसेज को। लॉगिन पे ये अनडिफाइंड कहाँ से आ रहा है, लॉगिन पे 18 पे, लॉगिन पे 18 पे, लॉगिन पे 18 पे यूज़र डेटा रिस्पॉन्स डॉट डेटा में से यूज़र डेटा को कंसोल करा है, वो तो आ गया है। अच्छा अलर्ट में वैलिड आया था, ठीक है। अलर्ट में क्या आया था, वैलिड, तो यहाँ पे कंडीशन लगाओ, इफ़ रिस्पॉन्स डॉट डेटा डॉट मैसेज अगर किसके इक्वल है, वैलिड के, तो क्या करो, तो यहाँ पे कुकी क्रिएट करेंगे। अब कैसे करेंगे देखो ध्यान से। सबसे पहले उसका सिंटेक्स क्या होता है, कॉन्स्ट, जैसे यूज स्टेट लिखते हो कुकी चेक करने के लिए, दूसरा कॉमा सेट कुकी कर लो, कॉमा रिमूव कुकी डिलीट करने के लिए, फ़िलहाल इनकी ज़रूरत नहीं है, लिखे ले रहे हैं सब हम। और यहाँ पे यूज़ कुकीज़, जैसे हुक यूज़ करते थे यूज स्टेट, एंटर मारो, इंपोर्ट हो गया, ऐसे कॉल कर दो भी। यहाँ पे भी हमको कुछ पास नहीं करना है। अब क्या करना है, कुकी क्रिएट करनी है। कुकी क्रिएट करने के लिए क्या है, ये इसको पास करोगे इस कंडीशन के अंदर। तो इसका सिंटेक्स अभी क्या लिखवाया था, सबसे पहले तो की दोगे, की क्या दे दोगे, यूज़र नाम से बन जाए, और उसमें क्या है, सेव हो जाए, जिसको कंसोल करा रहे हैं, किसको कंसोल करा रहे हैं, यूज़र डेटा को। इसी को कॉपी करो और उस यूज़र के की में यूज़र डेटा सेव हो जाए। फिर ये कब तक सेव हो या कब तक लॉगिन रहे, मैक्स एज में डाल दो, इसके ऑब्जेक्ट में 100 या 30 डाल दो, 30 सेकेंड होंगे ये, 30 सेकेंड्स याद रखना। ये कुकी क्रिएट हो जाएगी जब लॉगिन करोगे तब। अब चलो फिर से लॉगिन करते हैं, लॉगिन करते हैं, और ये तो पहले से आ रहा है, तो लॉगिन करने के बाद ये आना चाहिए। अभी हमने इसको हार्ड कोड कर दिया था, इसको भी कंडीशन पे लगा लेते हैं चल के, या तो पहले लगा ही लो, लगा लेते हैं चल के। कैसे लगाओगे, हेडर में जाओ, हेडर कहाँ गया, ये हेडर में, ये यहाँ पे लिखा है यूज़र बैच आ रहा है, और इसको कमेंट कर देंगे तो यूज़र बैच हट के ये वाली बटन्स आ जाएंगी। तो हमको कुछ यही काम करना है अभी। यहाँ पे इनको अनकमेंट किया, अभी सब कुछ आ रहा होगा, ये तीनों बटन एक डिवीज़न में है। अब जब कुकी क्रिएट हुई है, मतलब लॉगिन है, तो ये हट के ये आ जाए, तो कंडीशनल रेंडरिंग करेंगे। और पहचानेंगे कैसे कुकी बनी है कि नहीं बनी है, उसके लिए क्या था, इसका यूज़ करेंगे। किस में यूज़ करेंगे, जाके हेडर में। तो हेडर में कुकी वगैरह फिर से हमको इंपोर्ट करनी पड़ेगी। यहाँ पे चले जाओ, उसको कब कॉपी करो, यहाँ पे डाल दो। यहाँ पे हमको इसकी ज़रूरत नहीं है, लिखा रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हटा दोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, कॉमा मत हटाना। हमने बोला था पोजीशन का खेल है, पहला पोजीशन पे क्या है, जो वेरिएबल है उसका काम है कुकी को रीड करना है या चेकिंग के लिए यूज़ करना है, दूसरा यहाँ पे जो होता है वो क्रिएट करने के लिए, तीसरा रिमूव करने के लिए। इन दोनों का काम नहीं है, तो हमने यहाँ से कॉमा में सेपरेट कर दिया है ताकि पता चले कौन सी है कुकी। अब कुकी जो क्रिएट हुई है एक ऑब्जेक्ट होता है, अब उस ऑब्जेक्ट में की हमने क्या असाइन की, अभी यूज़र नाम की, और उसमें वैल्यू क्या जा रही है, एक ऑब्जेक्ट ही जा रहा है यूज़र डेटा। अभी यहाँ पे कंसोल किया था, ऊपर हट गया, तो पूरा एरर क्या आ रही है, यूज़ कुकी को इंपोर्ट नहीं किया इसमें।
कुकी को इंपोर्ट करो। अब इसके बेसिस पे कंडीशन भी लगा लेते हैं, फिर लॉगिन करते हैं सीधे। कंडीशन क्या होगी, ये है तुम्हारा, यहाँ से स्टार्ट हुआ है, इसको हमने कहाँ से, डेस्कटॉप वाला ये है, इसको हमने छोटा कर दिया। अब यहाँ पे कंडीशन लगेगी, तो ब्रैकेट लगा लो, ये लगेगा और ये लगेगा, पता ही होगा। ये कब चलता है क्वेश्चन मार्क वाला, जब ट्रू होता है। ट्रू होगा यानी कि कुकी जब क्रिएट होगी, तो इस साइड में लिखना पड़ेगा तुमको कुकी। अब ये कुकी क्या है यहाँ पे, वो वेरिएबल जो ऊपर लिए हैं ये वाला, ये ऑब्जेक्ट है, उसमें से क्या निकालेंगे, जिस जिस नाम से की क्रिएट की थी, यूज़र नाम की, कुकी डॉट यूज़र अगर है तो ट्रू है। ट्रू है तो क्या यहाँ पे आ जाए, बैज वाला, ये यहाँ से कट करो, ये हट के यहाँ पे आ जाए। नहीं तो फिर यहाँ पे ब्रैकेट लगा दो, क्योंकि रिटर्निंग चल रही है समझ लो जेएसएस का, तो इसके अंदर लिखोगे। फिलहाल हमने क्या यहाँ से क्या किया, दो ब्रैकेट हटाए, एक ये ओपन ब्रैकेट और लास्ट वाला ये कर्ली ब्रैकेट, ये डाल देंगे यहाँ पे लास्ट में। पहले ओपन ब्रैकेट फिर कर्ली ब्रैकेट, सब सही चल रहा है। अभी देखो कुकी क्रिएट नहीं है, तो ये बटन आ रही है। अब जस्ट हमको क्या करना है, लॉगिन करना है। स्टूडेंट पे शुभम, ठीक है, देखे रहना। पासवर्ड क्या था, 1234। अब लॉगिन करो, देखो वैलिड हुआ, वैलिड हुआ, कुकी क्रिएट हुई, कुकी क्रिएट हुई, ये प्रोफाइल आ गया। अब जैसे प्रोफाइल आया है, इसके अंदर उसका नाम भी याद आना चाहिए, यूज़र नेम और यूज़र ईमेल। अब ये कैसे आएगा, वो जानो तुम जब कंसोल कराते हैं लॉगिन में, इसको रिस्पॉन्स डॉट डेटा डॉट यूज़र को जो वहाँ से भेजते हैं, तो इसमें डेटा है कि नहीं है, और यही डेटा हम कहाँ पे सेव कराते हैं, कुकी में। किस वेरिएबल में, यूज़र में। तो कुकी डॉट यूज़र में क्या है, ये वेरिएबल अब सेव हो गया ब्राउज़र साइड में, उसको कहीं पे भी एक्सेस कर सकते हो वही सिंटेक्स फॉलो करके। अब हमको कहाँ पे चाहिए, ये बैज वाले में, तो बैज वाले कंपोनेंट में जाओगे, जो कि यहाँ पे चले गए, और यहाँ पे हमने क्या किया, कुकी कॉमा सेट करने का, रिमूव करने का। तो रिमूव करने का काम होगा क्योंकि लॉगआउट अभी करेंगे, सेट करने का काम नहीं होगा, तो हमने कॉमा छोड़ दिया एम्प्टी। पहला क्या है, चेक करने के लिए या रीड करने के लिए, तो हमको क्या करना है, रीड करना है, वहाँ से नाम निकालना है, ईमेल निकालना है। तो वो हमको दिखाना कहाँ पे है, ये प्रोफाइल के नीचे जहाँ पे यूज़र नेम लिखा है, सर्च कर लो, यूज़र नेम कहाँ पे लिखा है, ये लिखा है, यहाँ पे आएगा यूज़र का नाम, जो कि ऊपर उस टाइम पे रेंडर हो रहा था। तो इसको हम अनकमेंट कर देते हैं, इसको हटा देते हैं, यूज़र ईमेल वाला हटा दिया था, ठीक है। यहाँ पे नेम सेव कराना था, शो कराना था, तो कुकी डॉट यूज़र, यानी कि जो कुकी क्रिएट हुई है, कुकी बहुत सारी क्रिएट कर सकते हो, पहचानोगे कैसे, जो वहाँ पे नेम पास करते हो। क्या नेम पास किया था, यूज़र, तो वही लिखा हमने पे, जो कुकी क्रिएट की थी, कौन सी, यूज़र वाली, उसमें एक भाई नेम नाम का की था, जो यहाँ पे दिख रहा है इसी नाम से। यही नाम तुम्हारा कहाँ पे आ जाएगा, अब जहाँ पे ये रेंडर हो रहा है, ये हट गया क्या, 30 सेकंड का था, देखो लॉग आउट हो गया। अब इसको करेंगे, तो कुकी डॉट यूज़र नेम डॉट नेम, सेम यहाँ पे कुकी डॉट यूज़र डॉट ईमेल, कुकी डॉट यूज़र डॉट ईमेल रख लो, ये लिख लिया। 30 सेकंड बाद देखो अपने आप लॉग आउट हो गया वो। इसकी एज बढ़ा देंगे थोड़ी सी, या अभी रहने दो, फिर से लॉगिन करो, इंस्ट्रक्टर पे नहीं, स्टूडेंट पे, shubham@gmail.com 123 वैलिड हुआ, आ गया। आप देखो, क्लिक करो इस पर, शुभम आ गया, उसकी ईमेल आ गई। और प्रोफाइल से क्लिक करोगे तो प्रोफाइल पे चला जाएगा, डैशबोर्ड से डैशबोर्ड पे, ये बनाना पड़ेगा, अभी बना नहीं है। अब यहाँ लॉग आउट की बटन भी है, जब यहाँ पे लॉग आउट करेंगे तब लॉग आउट हो जाना चाहिए। तो लॉग आउट पे हम क्या करेंगे, जस्ट हेडर में लॉग आउट, हेडर में नहीं, बैच में लॉग आउट की बटन थी, ये रिमूव कुकी का कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे। रिमूव कुकी कब करेंगे और किस नाम से, यूज़र नाम से ही, जो कि हो भी रही है। और लॉगआउट के बटन के क्लिक पे, ये देखो हमने लगा दिया यहाँ पे, ऑन क्लिक पे दो काम हो रहे हैं,
एक तो लॉजिक वाला है, कोई दूसरा, उससे हमको नहीं मतलब है। वो वो क्या कर रहा है, कोई स्टेट को फॉल्स कर रहा है। अब ये स्टेट का काम यहाँ पे क्या हो रहा होगा, कहीं पे ये चेक हो रहा होगा। ये अगर ओपन है तो जीमेल वाला दिखाई दे पैनल, नहीं तो ना दिखाई दे, कुछ इस तरह से। तो जस्ट तुमको यहाँ पे ऑन क्लिक पे लॉग आउट को कॉल कर देना है। कहाँ चली गई, हेडर में आ गए हम तो। लॉग आउट सर्च करो सीधे। ये लॉग आउट की ऑन क्लिक पे क्या किया हमने, लॉग आउट को कॉल कर दिया। और लॉग आउट में क्या काम किया हमने, उस पैरामीटर को यूज़ करके हमने वो की पास कर दी है जो कुकी में क्रिएट कराई थी यूज़र नाम से, तभी डिलीट होगा, नहीं तो नहीं होगा। पहले वैसे भी लॉग आउट हो गया होगा, ये 30 सेकंड का था, रिफ्रेश करके देखो है। इसकी एज थोड़ी और कम करते हैं, एज कहाँ से कम होगी, लॉगिन 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 में ये है मैक्स एज, इसको 10 करो, अभी देखते हैं। 10 सेकंड बाद अपने आप लॉग आउट हो जाएगा। क्या रिफ्रेश करना पड़ता है लॉग आउट के लिए, मतलब अपने आप जब लॉग आउट होता है। 10 सेकंड स्टार्ट हुआ, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गया है। रिफ्रेश करेंगे तब पता चलेगा। देखो अब रिफ्रेश करने जा रहे हैं हम, लॉग आउट हो गया। एक बार फिर से कर लो, shubham@gmail.com 1 2 3 4। देखो अभी रिफ्रेश कर रहे हैं, रिफ्रेश कर रहे हैं बार बार, अभी है ना, अभी देखना 10 सेकंड जैसे होंगे, हो गए कि नहीं, हो गए, लॉग आउट हो गया। तो कुकी क्रिएट कराओगे यूज़र के लिए, उसमें तुम मैक्स एज में पास कर सकते हो, सेकंड में पास करते हैं। 100 सेकंड मतलब 90 सेकंड मतलब 1 मिनट 1.5 मिनट। तो जितनी देर तक लॉगिन रखना है उसको कैलकुलेट कर लेना, महीने भर के लिए, साल भर के लिए लॉगिन रहेगा, लॉगिन करना नहीं पड़ेगा दोबारा। तो यहाँ पे मैं डाल देता हूँ फ़िलहाल, तो कैलकुलेट करो 10 दिन। 60 सेकंड लिखा तो यहाँ से मल्टीप्लाई करा दो। देखो ऐसे 60 × कितना, एक ये सेकंड है, अब मिनट बने, इंटू 60, ये कितना बना, 1 घंटा, 36 हो गए। फिर इंटू 24, एक दिन बन गया, इंटू 10, तो बन गया भाई 10 दिन, 10 डेज। ऐसे भी कर सकते हो, कितना वहाँ कैलकुलेट करके लिखोगे जब प्रोग्रामिंग है तो। अच्छा, कल हमारे यहाँ कोई एक सिस्टर तैयारी कर रही थी कोई, उसमें एक था लूप, सॉरी लूप नहीं, 21⁵ 523, ठीक। कैलकुलेटर से किया, नहीं हुआ, एआई से पूछा, इन्फिनिटी बता रहा वो भी। तो हमने कहा कुछ तो इसका रिजल्ट होगा। तो वाकई में उसका जो डिजिट थे 600 के ऊपर जा रहे थे। जब उसको लूप चला के हमने चेक किया तब पता चला कि कितना आ रहा था। फिर उसकी लेंथ भी काउंट करी कि एक्चुअल में उसमें डिजिट कितने बन जा रहे हैं कितनी बार मल्टीप्लाई करने पे। तो उसमें क्वेश्चन पूछ रहे थे कि लास्ट में क्या आएगा 3 डिजिट, तो वो कॉन्सेप्ट था। हमको लगा अगर ऐसे लूप निकालने के लिए, सॉरी ऐसे ही पूछते हैं अगर कि इसका आंसर क्या आएगा, तो हो सकता है कोई ट्रिक होगी। वो नहीं सीख रही थी, वो सीख रही थी कि लास्ट डिजिट क्या आएंगे। तो वही एआई भी बता रहा था कि अगर आप ये पूछो लास्ट 3 डिजिट तो मैं बता दूँ, लेकिन वैसे इसका इन्फिनिटी होगा, बहुत लार्ज नंबर होगा, ऐसे बता रहा था। तो कैलकुलेटर भी इन्फिनिटी बता रहा था, वो भी नहीं कर पा रहा था। तो हमने कोडिंग से निकाला उसको, लूप चला के वो भी। अब उसमें कॉन्सेप्ट क्या लगा होगा बताओ, क्योंकि इंटीजर की लिमिट कितनी होती है पता है किसी को, एक लिमिट होती है उसकी, ठीक, माइनस कुछ होता है मुझे याद नहीं है, ठीक। तो वो जो अप्रॉक्स कैलकुलेशन होगा मल्टीप्लाई या डिवीज़न वाला, इंटीजर में वहाँ तक सही करेगा, लेकिन उसके बाद सही नहीं होगा। तो उसके लिए हमने बिगिंट यूज़ किया था एन लगा के, तो उसको लूप चला के किया, सही आया था आंसर। और सर काउंट किस मेथड से किए थे? काउंट, अरे लूप लगा के भाई, एक वेरिएबल लिया रिजल्ट,
ठीक, 21 को पहले लूप चलाया, उससे मल्टीप्लाई कराया, रिजल्ट में स्टोर कराया, फिर 21 को उस रिजल्ट से मल्टीप्लाई कराया, फिर रिजल्ट में स्टोर कराया। ऐसे ही चला है 523 टाइम्स, और लास्ट में 23 को रिजल्ट को प्रिंट कर दिया। तो ये था कॉन्सेप्ट। तो प्रोग्रामिंग से कुछ भी निकाल सकते हो, वही हमको यहाँ से याद आ गया कैलकुलेशन वाला। अब कैलकुलेटर में कैलकुलेट करने से अच्छा तुम यहीं पे लिख दो सीधे। तो ये तुम्हारा हो गया लॉगिन का, और लॉग आउट का देख लो। लॉगिन करना पड़ेगा फिर से। स्टूडेंट, सॉरी, सेलेक्ट रोल स्टूडेंट शुभम gmail.com 1234, लॉगिन हो गया। अब ये रहेगा 10 दिन तक, लॉग आउट नहीं होगा। इसके क्लिक पे लॉग आउट हो रहा है, वो कैसे कॉन्सेप्ट हो रहा है, रिमूव कुकी से। लॉग आउट हो गया, वापस से तुम्हारे वो बटन्स आ गए। ठीक है। अब एक चीज़ है इसमें कि ये जो लॉगिन है कि स्टूडेंट है कि इंस्ट्रक्टर है, वो भी शो करा सकते हो। कहाँ पे? प्रोफाइल में ही। इसको लॉगिन करो, ये अलर्ट हटा देते हैं, वैलिड वैलिड। यहाँ पे शो करा दो कहीं पे स्टूडेंट, जैसे ये लिखा है शुभम, या इसके सामने लिख दो, शुभम के सामने लिख दो जाके। उसमें रोल भी तो सेव हो रहा था, देखो। अब रोल का कॉन्सेप्ट आ गया, देखो यही रोल उठा दो यहाँ से। अगर रोल नहीं भी सेव करा रहे होते तो कैसे पहचानते फिर कि स्टूडेंट है कि वो है? तो जो यहाँ से लॉगिन करके भेज रहे हो तुम, वही उठा लेते हैं जिससे लॉगिन हुआ है, जो रोल गया है लॉगिन के लिए। तो यहाँ से निकाल लोगे यूज़र कुकी डॉट यूज़र डॉट रोल। कहाँ पे? जहाँ पे इमेज है। इमेज कहाँ पे? इमेज नहीं है क्या? लॉगिन में आ गया हम लोग को। एक इमेज है ये, जहाँ पे नाम लिखा है शुभम, यानी कि कुकी डॉट यूज़र नेम, इसी के यहीं पे बगल में डाल देते हैं। सॉरी, इसके अंदर ही डाल दो ना, यहाँ पे कुकी डॉट यूज़र डॉट रोल। क्या बता रहा है ब्रैकेट वजह से नहीं बता रहा। ये? रुको रुको, ये बाहर हो गया है, इसको बाहर लिखना पड़ेगा। कंट्रोल एक्स, ये ब्रैकेट लगाओ, फिर अंदर कुकी बना दो एक ऐसे, कुकी डॉट यूज़र डॉट रोल। देखो आगे स्टूडेंट की कैपिटलाइज है, अच्छा लग रहा है तो ठीक है, नहीं तो इसको यहाँ से क्या कर सकते हो, टू, क्या नाम है उसका जो पहला कैपिटल कैपिटल करता है, कोई है मेथड ऐसा? कैपिटलाइज। हाँ कैपिटलाइज सर। कैपिटलाइज स्पेलिंग क्या है उसकी? स्पेलिंग नहीं पता हमको, है भी कि नहीं मेथड है। के टू कैपिटलाइज इज नॉट अ फंक्शन, जेड है कि क्या है? जेड डाल दीजिए। हमको नहीं लग रहा है ऐसा है कुछ। जेड ही है सर। नहीं होता है कि नहीं होता है, मुझे याद नहीं इसका। होता तो है सर, पता नहीं जावा स्क्रिप्ट में होता है कि नहीं, जावा में तो होता है। उसको ऐसे पढ़ा रहने दो, अभी मेथड हो तो लगा देना। तो शुभम है, ये स्टूडेंट है, ईमेल भी आ गई उसकी। इसको बंद करो, देखो प्रोफाइल वाला सेक्शन आ गया, डैशबोर्ड आ गया। अब इसके क्लिक पे डैशबोर्ड पे लॉगिन, डैशबोर्ड पे डायरेक्ट हो जाओगे, समझ रहे हो? अब ये वो भी स्टूडेंट वाले पे, यहाँ पे भी कंडीशन लगेगी फिर। अगर यहाँ से चेक करोगे जो स्टोर है कुकी में, अगर उसका रोल क्या है, स्टूडेंट है, तो नेविगेट कर दो स्लैश स्टूडेंट स्लैश डैशबोर्ड पे, नहीं तो नहीं तो वहीं से। अब यही तुम बैकएंड से भी कर सकते थे, जो यूज़र डेटा भेज रहे हो यहाँ पे सेव किया। सर लॉगिन हुआ है तो कुछ ना कुछ रोल तो रोल हो ही रही है इसमें, एल्स वाली कंडीशन से तो मतलब है। किसमें? क्या है, प्रोफाइल में लॉगिन हुआ है हाँ, तो कोई ना कोई डैशबोर्ड तो खुलेगा ही, चाहे स्टूडेंट का हो चाहे उसका हो सकता है। स्लैश डैशबोर्ड लगा है, स्लैश डैशबोर्ड आउट लगा है अभी। हाँ वही मैं कह रहा हूँ। तो कंडीशन पे ही लगाओगे ना, ऐसा थोड़ी ना लगा दोगे। हाँ मतलब कंडीशन दो ही होंगी क्या, दो ही इंस्ट्रक्टर होंगी कंडीशन, या या स्टूडेंट? रोल हो ये तो ये, नहीं तो ये। हाँ ठीक है, वो बैकएंड से चेक करो तो रोल मैंडेटरी भी है,
रोल तो आएगा ही उसमें। रोल तो आएगा ही, तो दो कंडीशन बन जाएंगी, अगर ये है तो ये, नहीं तो ये। तो इंस्ट्रक्टर ये देखो 404 बना के रखा है बढ़िया हमने। ठीक, पेज नॉट फाउंड उसका। अभी तो इंस्ट्रक्टर का लॉग इन करते हैं, इसको करते हैं लॉग आउट, हो गया। और इसको रिडायरेक्ट कर दो किस पे, होम पे, है ना, होम पे तो करोगे। किस चीज़? जब लॉग आउट किए थे हाँ तो होम पे फेंक दो, लॉग आउट पे। लॉग आउट करो, यहाँ पे ले लो कॉन्स्ट नेविगेट इक्वल्स टू यूज नेविगेट। जैसे लॉग आउट हो वैसे नेविगेट कर दो। कहाँ पे, स्लैश पे, यही है कि कुछ और है, यही वाला है नेविगेट, ठीक है। अब लॉग आउट फिर से करें, अब इंस्ट्रक्टर को लॉग इन करते हैं। इंस्ट्रक्टर को dayal2gmail.com 0001, dayal2@gmail.com 0011। नो इंस्ट्रक्टर अकाउंट फॉर dayal2@gmail.com, ये क्या बता रहा है, 0011, पासवर्ड गलत लिखा क्या, 0011 क्या बता रहा है ये, dayal2 @ नहीं लगा, देखो है नहीं है दूसरे में लगा है, तो उसमें है 9898, वो भी टीना का है, टीना का 2, टीना2 @gmail.com 9898। अभी आना चाहिए पासवर्ड, या ये क्या हुआ, जब इस पर क्लिक किया हमने तो कुछ आ नहीं रहा। सर वो फॉर्म से रिफ्रेश नहीं हुआ है। इंस्ट्रक्टर सेलेक्ट किया, टीना2 @gmail.com, क्या था, 9898 वैलिड, ठीक वैलिड हुआ। टीना इंस्ट्रक्टर आ गए, उसकी ईमेल आ गई, यहाँ पे उसकी इमेज आ जाएगी फ्यूचर से। अभी ये लगा है उसका प्लेस होल्डर ऑनलाइन वाला कोई। अब इसमें क्या चेक कर रहे थे हम, लॉग आउट पे होम पे चला जाना चाहिए, ये होम पे आ गया। ठीक, बढ़िया बन गया तुम्हारा डैशबोर्ड, हमने वैसे बना लिया था, कोई ज़रूरी नहीं उसका। ये तुम्हारा हो गया क्या, लॉग इन लॉग आउट यूजिंग कुकीज़। अब काम है कोर्स को ऐड करना, ठीक, वो आगे करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही।